यूं जो तकता है आसमान को तू, यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। आदाब दोस्तों, आजाद ये तो सभी मानते हैं कि जॉन एलिया अहद हाजिर के मकबूल तरीन शायर हैं। हाँ, वो अपनी ज़िंदगी में इतने मकबूल नहीं थे जितने फैज़ या फराज, जोश, जालिब, मुनीर या नासिर मकबूल थे, मगर आज मकबूलियत का ग्राफ उनका बाकी शोरा से आगे दिखाई देता है। अब सवाल यह है कि उनकी मकबूलियत की वजह क्या है। इस हवाले से दो आरा पाई जाती हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि जॉन एलिया इसलिए मशहूर हैं, इसलिए बड़े शायर हैं कि उन्होंने बड़ा शेर कहा, मगर कुछ लोगों का ख्याल ये है कि बेशक उन्होंने बड़ा शेर कहा, मगर जिस तरह उन्होंने शेर कहा, जिस तरह मुशायरों में परफॉर्म किया, वो चीज़ है जो उनकी मकबूलियत को कायम रखती है। कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि जॉन एलिया के इर्द गिर्द जो पुरस्कारियत का हालत था, जो वाक़यात थे, जो हुस्निया लय थी, जो दुख का इजहार था, उसने जॉन एलिया को जिंदा रखा। वैसे ये बात तो मानना पड़ेगी कि जॉन एलिया की शख्सियत के गिर्द कई तरह के दिलचस्प वाक़यात बुने गए, और ऐसे वाक़यात भी हैं जिन्हें पढ़ के या जिन्हें सुन के हमारे होंठों पर मुस्कुराहट तो आ जाती है, मगर हमारा दिल जो है वो गम से भर जाता है। खैर, गमगीन वाक़यात को छोड़ते हैं। फ़िलहाल मैं रुख करता हूँ जनाब इरफान जावेद की किताब सुरख़ाब की जानिब। सुरख़ाब में इरफान जावेद साहब ने जो एक बाकमाल खाका निगार और शानदार फिक्शन निगार हैं, जॉन एलिया का, उन्होंने खाका लिखा है। उस खाके में कितने ही ऐसे यादगार वाक़यात हैं जिन्हें पढ़ना चाहिए, मगर एक वाक़या आपकी खिदमत में रखना चाहूँगा। शकील आदिज़ादा उर्दू फिक्शन के बाजीगर से गुफ्तगू कर रहे हैं जॉन एलिया साहब, तो बीवियों का, बेगमात का जिक्र आता है। तो जॉन एलिया साहब अपने मखसूस अंदाज में शकील भाई को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि हमने सुना है कि किसी ज़माने में बीवियाँ मर भी जाया करती थी। दोस्तों, ये थे जॉन एलिया। जॉन एलिया मकबूल तरीन शायर है, मगर क्यों? इस पे आप कमेंट करें, अपना फीडबैक दें। कमेंट सेक्शन खुला है, मैं आपके फीडबैक का करूँगा इंतज़ार। जल्द मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।